अगर तनाव आया है, स्ट्रेस आया है, तो आपके इमोशन कैसे प्रभावित होते हैं? यानी हमारे सोचने और समझने की शक्ति। स्ट्रेस और तनाव तो पहले भी होते थे, यानी एक एनर्जी सिस्टम भी है हमारे अंदर जिसे हम कहते हैं नाड़ियां। यानी कि हमें हर पहलू से समझना होगा। अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करते हैं, हमें लगता है कि भगवान भी कुछ नहीं है, भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। इस तनाव का, इस स्ट्रेस का कि वेदों में क्या कहा गया है? स्पिरिट उसकी एक एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी है जो सोल से सेल तक जाती है। फिजिकल बॉडी में, इस भौतिक शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? मनो में नाड़ियां बंद होती हैं तो मन के सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है। नमस्कार। तो पिछले वीडियो में आपने स्ट्रेस की गहराइयों को समझा, एक पार्ट, वो पार्ट था मेडिकल प्रोस्पेक्टिव का, मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहती है। मगर ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेस या तनाव केवल आधुनिक लोगों के साथ ही हुआ है। स्ट्रेस और तनाव तो पहले भी होते थे, दुख तो पहले भी होते थे, ये भय पहले भी आता था। वो चाहे त्रेता युग रहा हो, चाहे द्वापर का रहा हो, और अब चाहे कलयुग का है। यानी कि हमें हर पहलू से समझना होगा। तो जब बात त्रेता और सनातन की बात आती है, द्वापर की आती है, तो हमें वेद पे जाना होगा। तो अब समझेंगे एक एस्पेक्ट इस तनाव का, इस स्ट्रेस का, कि वेदों में क्या कहा गया है, कि वेद क्या कहते हैं तनाव को लेकर के, तनाव को कैसे परिभाषित करते हैं। तो इसको समझेंगे। इसमें पुराने वीडियो में हमने जो आपको बताया, वो बताया था मेडिकल पर्सपेक्टिव से स्ट्रेस के थ्रू क्या क्या बीमारियां आ जाती हैं, कैसे वो फिजिकल बॉडी को परेशान करती हैं। अब हम समझेंगे इस पार्ट में कि अगर तनाव आया है, स्ट्रेस आया है, तो आपके इमोशन कैसे प्रभावित होते हैं, आपकी भावनाएं कैसे प्रभावित होती हैं, और उन इमोशंस के, उन भावनाओं से आपके फिजिकल बॉडी में, इस भौतिक शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। फिर से जुड़ेंगे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के साथ में, जो बात करते हैं स्ट्रेस को मॉडर्न मेडिकल साइंस से लेकर के वैदिक पर्सपेक्टिव की ओर में। तो अभिनंदन। नमस्कार पांडे जी। तो पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेस के 4 इफेक्ट देखे थे। एक था बॉडी के ऊपर डिजीज, दूसरा था एबनॉर्मल बिहेवियर्स एंड हैबिट, तीसरा था आपके रॉन्ग डिसीजंस और लेस मैनिफेस्टेशन पावर, और चौथा था ओवरऑल पर्सनैलिटी का डल हो जाना, जिसे हमने मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था कि नर्वस सिस्टम या इम्यून सिस्टम कैसे आपके बॉडी को अफेक्ट कर रहा है स्ट्रेस के द्वारा। यानी स्ट्रेस कैसे अफेक्ट कर रहा है आपके नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम को और ओवरऑल बॉडी को और माइंड को। लेकिन अभी हम जब वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो वैदिक विज्ञान कहता है पंचकोश, 5 कोश की बात कहता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। यानी 5 बॉडीज हैं आपकी, 5 शीट हैं। पहला फिजिकल बॉडी, दूसरा एनर्जी बॉडी, तीसरा मेंटल बॉडी, फोर्थ इंटेलेक्चुअल बॉडी, और फिफ्थ जो है ब्लिस बॉडी यानी सोल। पहली बॉडी के अंदर में जो फिजिकल बॉडी है, अन्नमय कोश है, उसमें फिजिकल बॉडी है, ये शरीर जिसे हम मशीन की तरह समझ रहे हैं, ब्रेन भी उसी का पार्ट है। दूसरी जो बॉडी है एनर्जी बॉडी, उसमें है 3,52,006 नाड़ियां, एनर्जी चैनल्स, और 114 चक्र। और तीसरी जो बॉडी है वो है मनोमय कोश, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, यानी हमारे सोचने और समझने की शक्ति, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स। फोर्थ लेयर है इंटेलेक्चुअल बॉडी, बुद्धि, विवेक, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, किसी भी चीज को राइट और रॉन्ग को समझने की क्षमता। और पांचवी है सोल, यानी जिसे हम कहते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी का जो सोर्स है, क्वांटम पार्टिकल, जिसके द्वारा सारी चीजें, ये जो 5 कोश हैं जो जीवित है। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि एक एक बॉडी का काम क्या है। फिजिकल बॉडी का काम हमने समझा मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे फिजिकल बॉडी में आर्टरीज और वेन का जाल बिछा है, उसी प्रकार से एनर्जी बॉडी, यानी एक एनर्जी सिस्टम भी है हमारे अंदर जिसे हम कहते हैं नाड़ियां। तो वैदिक विज्ञान कहता है 3,52,006 नाड़ियां हैं। ये एनर्जी चैनल्स हैं, एनर्जी ट्यूब्स हैं। इसमें क्या फ्लो करती है? इसमें मतलब जो वैदिक विज्ञान में या वेदों में नाड़ियां परिभाषित की गई है, आयुर्वेद में जो परिभाषित की गई है, उन्हें आप मॉडर्न मेडिकल साइंस में जब क्लब करते हो, जैसे आपने एक एनर्जी चैनल का नाम दे दिया। एनर्जी सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम है ऐसे एक एनर्जी सिस्टम है। ठीक है। अब ये एनर्जी सिस्टम दिखाई नहीं देता, बस फर्क कितना है, इसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होती है। लाइफ फोर्स एनर्जी क्या? फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग इन योर लाइफ।
जैसे कहते हैं ना कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल है, स्पिरिट। सोल का मतलब है क्वांटम पार्टिकल, जो गॉड के साथ कनेक्टेड है, जो इस पूरी संरचना को संचालित कर रहा है। लेकिन स्पिरिट उसकी एक एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो सोल से सेल तक जाती है। इसको जाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, जिसे हम कह रहे हैं नाड़ी सिस्टम। 3,52,006 नाड़ियां, और जहां जहां दो नाड़ियां आपस में क्रॉस करती है वहां पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है, जैसे एमसीबीज होते हैं। और इस एमसीबी को ही कहा गया है चक्र। 114 चक्र हैं, 114 चक्र, ये रेगुलेट करते हैं। तो जब लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो बंद हो जाए तो राम नाम सत्य हो जाता है, शरीर डेथ हो जाती है। लेकिन जीवित रहते हुए लाइफ फोर्स एनर्जी का रोल क्या है? अगर ये नाड़ियों में लाइफ फोर्स एनर्जी फ्री फ्लो हो रही है और बैलेंस है, तो आपकी फिजिकल हेल्थ जबरदस्त रहेगी। क्यों? क्योंकि नाड़ियां एक एक सेल से जुड़ी हुई हैं, एक एक ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ ये माइंड के द्वारा मनोमय कोश में जुड़ी हुई हैं। इसकी वजह से अगर आपकी एनर्जी फ्री फ्लो है, नाड़ियां खुली हुई हैं, तो आपकी मेंटल एबिलिटीज बहुत अच्छी रहेगी, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर बहुत जबरदस्त रहेगी, डिसीजंस, माइंड का टफनेस बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी तरफ ये इंटेलेक्ट से जुड़ी हुई हैं, जो आपका फोर्थ कोश है, विज्ञानमय कोश। अगर नाड़ियां खुली हुई हैं तो आपकी बुद्धि एक्टिव होगी, आपके डिसीजंस मेकिंग पावर ठीक होंगे। और फिफ्थ लेवल पर ये आपकी सोल के लेवल पे भी जुड़ी हुई हैं। जब आप नाड़ियां खुली रहेंगी तो आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ पाएंगे, आप अपनी स्पिरिट को फील कर पाएंगे, और आप एक डायनामिक पर्सनैलिटी रहेंगे, मैनिफेस्टेशन पावर जबरदस्त रहेगी। यानी कि 5 कोशों के अंदर में एक कॉमन चीज है, वो है नाड़ियां। ये नाड़ियां पांचों कोश को बांध के रखी हुई हैं ऐसे, और इसके अंदर जो लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो कर रही है, वही सार है जीवन का, और वही सार है फिजिकल बॉडी की हेल्थ का, मेंटल बॉडी की हेल्थ का, इंटेलेक्चुअल होने का और स्पिरिचुअल होने का। लेकिन जब स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, किसमें आता है? मनोमय कोश में। अगेन मनोमय कोश फिर से जब महसूस करता है कि मन मुताबिक नहीं हो रहा है, जब उसे ईज फील नहीं होता है, तो फिर डिजीज आती है, लैक ऑफ ईज। देखिए जो नाड़ियां है ना, ये पूरे कोश में फैली हुई हैं, सारे कोशेस में, मतलब फिजिकल में भी, मेंटल में भी, इंटेलेक्चुअल में भी, स्पिरिचुअल में भी। और जब मन ईज में होता है, इजीनेस में होता है, मन इजीनेस में होता है, तो ये नाड़ियों में एनर्जी फ्लो होते रहती है। लेकिन जब मन का इजीनेस खत्म होता है, तो मन में डिजीज पैदा होती है, यानी मन के अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। और केवल स्ट्रेस का मतलब ये नहीं, इमोशनल स्ट्रेस, एक है मेंटल स्ट्रेस और एक है इमोशनल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस मतलब अपन ठीक फील नहीं कर रहे हैं, गुड फील नहीं कर रहे हैं। लेकिन इमोशनल स्ट्रेस, जब हमारी इमोशन डिस्टर्ब होती है, तो एक एक इमोशन एक एक नाड़ी को ब्लॉक कर सकता है। इमोशंस जो है वो एक फ्रीक्वेंसी है, थॉट्स। जब हम कुछ गलत फील करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, उसका असर कम होता है। लेकिन जब हम फील करते हैं किसी चीज को, तो उसका असर 1000 गुना हो जाता है। थॉट्स पोटेंशियल एनर्जी है, इमोशन काइनेटिक एनर्जी है। थॉट्स में अगर 1 पावर है, तो इमोशन में 1000 पावर है। तो जब ये इमोशंस हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, कौन सी इमोशंस? लाइक जैसे एंगर, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इस प्रकार की जब हम इमोशंस फील करते हैं, तब वो इमोशनल एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसीज किस में जाती है? नाड़ियों में। और एनर्जी जब ट्रांसफर होती है, नेगेटिव एनर्जी, तो जब वो मैटर में कन्वर्ट होती है, तो फिर ये नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं। थॉट्स और इमोशंस, इमोशन जब आप फील करते हैं, थॉट से ज्यादा पावर इमोशन में है। तो जब ये नेगेटिव इमोशनल एनर्जी नाड़ियों में जाती है, तो नाड़ियां ब्लॉक हो जाती है। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहता है कि एक पर्टिकुलर टाइप की इमोशन एक पर्टिकुलर टाइप की नाड़ी को ही बंद करती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से जेलसी में है, तो उसके लीवर अफेक्ट होगा और ऑर्गन नहीं होंगे, क्योंकि जेलसी से लीवर की नाड़ी बंद हो रही है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से दुखी है, तो उसके लंग्स में इफेक्ट आएगा, क्योंकि लंग्स के साथ दुख की इमोशन जुड़ी हुई है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से गुस्सा कर रहा है, इरिटेट हुआ पड़ा है, तो हार्ट अफेक्ट होगा। अगर कोई लंबे समय से घुट रहा है, जकड़न महसूस कर रहा है, अर्थराइटिस, घुटने घिस जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कुछ चीज देखना नहीं चाह रहा है, सच्चाई को देख नहीं पा रहा है, आंखें ऐसे कर दे रहा है, विजन कम हो जाएगा। किसी सच्चाई को सुनना नहीं चाहता है, हियरिंग पावर कम हो जाएगी। यानी जो गलत इमोशंस हमने माइंड के लेवल पर प्रोसेस कर ली, इमोशनल टॉक्सिन्स खा लिया, वो टॉक्सिन्स नाड़ियों में जाके ब्लॉकेज पैदा कर रहा है और फिजिकल बॉडी में डिजीज पैदा कर रहा है।
तो ये जो इमोशनल, जो साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी ने तो अलग अलग प्रकार से बताया, लेकिन वैदिक विज्ञान में ये पहले ही लिखा हुआ है किस प्रकार की इमोशंस किस प्रकार की बीमारी पैदा करेगी। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ने इसे और प्रूफ कर दिया। अब हमें ये समझना है कि कौन से प्रकार की इमोशन किस प्रकार की डिजीज पैदा कर रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मन के लेवल पर अगर हम अपने आप को इमोशनली स्टेबल बना ले, इमोशनली इंटेलिजेंट बना ले। वेस्टर्न वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करता है, लेकिन ईस्टर्न वर्ड, हमारा जो वैदिक परंपरा है, वो कहती है कि एक राइट नॉलेज लेकर, राइट नॉलेज जब आपके पास होती है तो आप अपने खुद के मन के इमोशन को बैलेंस कर पाते हो। सही तरीके से सोचना और सही तरीके से फील करना, एक्यूरेट थिंकिंग एंड एक्यूरेट फीलिंग। कुछ भी फील नहीं करना है, थिंक बिफोर यू थिंक, थिंक बिफोर यू फील। ये है अपने मन को समझने का विज्ञान। तो इसलिए वैदिक विज्ञान में राइट नॉलेज की बात कही गई। जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वैदिक विज्ञान है, उसके अंदर नॉलेज का बहुत बड़ा रोल है। और वो नॉलेज जैसे ही आप सुनते हैं तो आप अपनी इमोशन को बैलेंस करना सीख जाते हैं। नहीं तो हम अज्ञानता में, अविद्या में कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, इनके शिकार होते रहते हैं। और वैदिक विज्ञान में कहा गया है लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या, मोह, उस प्रकार के नाम दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे डिस्टर्ब्ड इमोशन ही हैं। उनके द्वारा ये समझाया गया कि राइट नॉलेज के द्वारा, वेदांत के द्वारा, कि कैसे हमें अपनी इमोशनली स्टेबिलिटी बना के रखनी है। दूसरी तरफ जब ये नाड़ियां, मन की नाड़ियां, मनो में नाड़ियां बंद होती हैं तो मन के सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है, इसीलिए डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक और देता हूँ और दोस्तों को आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि जैन मुनि क्या कहते हैं। जब स्ट्रेस आता है ना तो अपने 5 साथियों को लेकर के आता है। सुनिए जरा। टेंशन के साथ 5 आइटम जुड़े हुए हैं। अच्छा। क्रोध, मान, माया, लोभ और अहंकार। आगे चलते हैं डॉक्टर अनिल जी के पास। राइट, जैन मुनि जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब स्ट्रेस आता है तो मन की जो फ्रीक्वेंसी है, मनो में नाड़ियां, वो भी बंद हो जाती हैं और फिर मन नेगेटिव एनर्जीज का शिकार हो जाता है, लोअर फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है और जो अच्छी अच्छी थॉट्स थी वो बंद हो जाती हैं और नेगेटिव इमोशंस और घेर लेती है। फिर ये विशियस साइकिल शुरू होता है, नेगेटिव इमोशंस, फिर फिजिकल बॉडी में डिजीज और फिर मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम। तीसरी तरफ मनो में नाड़ियां जब बंद होती हैं तो इंटेलेक्चुअल नाड़ियों की तरफ एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है, तो हमारी इंटेलेक्ट कम काम करना शुरू कर देती है, तो सारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। और स्पिरिचुअल नाड़ियां जब बंद हो जाती हैं, सोल के साथ जुड़ी हुई नाड़ियां जब बंद होती हैं, तो हम अपने आप को डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। हमें लगता है कि भगवान भी कुछ नहीं है, भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, और हम सोशली भी डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और स्पिरिचुअली भी डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। एक खालीपन सा महसूस होता है कि मेरे हेल्पलेस फील करते हैं, होपलेसनेस फील करते हैं कि कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट, जब व्यक्ति को वैदिक विज्ञान से गुजारा जाता है और उसकी नाड़ियों को खोल दिया जाए क्रियाओं के द्वारा, वैदिक क्रियाओं के द्वारा, तो व्यक्ति की वही बीमारियां ठीक हो जाती हैं। फिजिकल बॉडी में हेल्थ आनी शुरू हो जाती है, वाइटलिटी आनी शुरू हो जाती है, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी आती है और उसके डिसीजन सही होने शुरू हो जाते हैं और वो स्पिरिचुअली और सोशली कनेक्ट फील करता है अपने आप को, और फिर उसकी पर्सनैलिटी उभर कर आती है। ये है वैदिक विज्ञान का जादू। तो कोई भी व्यक्ति जब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस करता है या फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम फेस करता है, अगर वो थोड़ा सा भी वैदिक विज्ञान की तरफ जाता है, थोड़ा सा योगा करता है, उसे अच्छा लगना शुरू होता है, उसके ऊपर और चलता है, थोड़ा प्राणायाम करता है और अच्छा लगना शुरू होता है, मेडिटेशन करता है तो और अच्छा लगता है। अब आपसे ये प्रश्न आएगा कि आपने वैसे पहले कह दिया कि ये जो नाड़ी है ये दिखती नहीं है, एनर्जी चैनल दिखती नहीं है, ब्लॉकेज हुई है, ये पता नहीं है ब्लॉकेज हुई है क्योंकि इमोशन से देख रहे हैं। अब अगर इसको खोलने की बात करें तो जो दिख ही नहीं है उसको आम आदमी खोलेगा कैसे? तो जैसे मेडिकल साइंस में क्या होता है कि सिम्टम के आधार पर पहले डॉक्टर बता देते थे कि आपको यहाँ की प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। जैसे मान लो आंखों में पीलापन आया तो डॉक्टर आपको देख के बताता था कि लीवर की प्रॉब्लम होगी यार, तुम एक बार लीवर के टेस्ट करा के देखो। तो ऐसे ही वैदिक विज्ञान में भी जो हीलर्स होते हैं, जो वैदिक विज्ञान के जानकार हैं, जो एनर्जी के जानकार हैं, वो आपकी बॉडी के सिम्टम्स देखकर, आपके मन के सिम्टम देखकर कहीं ना कहीं बताते हैं कि ये नाड़ी ब्लॉक होगी, और फिर वैदिक क्रियाओं के द्वारा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के द्वारा या और क्रियाओं के द्वारा उसे खोला जा सकता है। लेकिन अभी क्वांटम फिजिक्स बेस्ड बहुत सारी डिवाइसेस आ गई हैं, GDV बायोवेल, बायोफील्ड व्यूअर, बायोफील्ड रीडर, HRV बेस्ड वेदा पल्स, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस जो हमारे पॉजिटिव हेल्थ जोन में भी हैं। उन डिवाइसेस की मदद से हमें एक्यूरेट पता चलता है कि ये बायो एनर्जीज कहाँ पर बंद है, कौन सी बायो एनर्जी बंद है और कौन से लेवल पर बंद है।
और जब हम उसे पर्सन के सिम्टम के साथ मैच करके पर्सन को दिखाते हैं तब उसको लगता है कि यस सर ये तो बात बिल्कुल सही है, तो फिर वो एग्जैक्टली फील कर पाता है कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम थी। और चमत्कार तब होता है जब उसे वैदिक विज्ञान की क्रियाओं के साथ जोड़ा जाता है और वो नाड़ी खुलती है और उसकी फिजिकल बॉडी में डिजीज ठीक होती है, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी आती है, पर्सनैलिटी में चेंज आता है और वो स्पिरिचुअली और सोशली कनेक्टेड फील करता है, डायनामिक पर्सनैलिटी आती है। ये है वैदिक विज्ञान। यानी स्ट्रेस वैदिक विज्ञान में भी कहा गया सब चीजों की जड़। फिजिकल लेवल पे अन्नमय कोश को खराब कर रही है, मनोमय कोश को खराब कर रही है, विज्ञानमय कोश को खराब कर रही है, आनंदमय कोश को खराब कर रही है। स्ट्रेस हर चीज का जड़ है। बिल्कुल, स्ट्रेस हर चीज का जड़ है। और हमने दो महत्वपूर्ण प्रोस्पेक्टिव से इसको आज समझने का प्रयास किया। एक था मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहती है स्ट्रेस को लेकर के, दूसरा प्रोस्पेक्टिव हमने अभी समझा वो था वैदिक विज्ञान में क्या कहा गया है, जहां पे वैदिक विज्ञान में एक शरीर नहीं पंच शरीर को कहा गया है, पंचकोशी शरीर कहा गया है। तो स्ट्रेस कैसे आता है, तो ये आपने समझा कि हमारी कोई ना कोई इमोशन, हमारी कोई ना कोई भावनाएं हैं जो हमारी विचारों को बदल रही हैं। विचार के बदलने से नाड़ियां ब्लॉक होती है, जो एनर्जी चैनल है मेडिकल भाषा में, वो जो एनर्जी के चैनल है अगर उसमें ब्लॉकेज आएगा तो कहीं ना कहीं उससे जो रिलेटेड ऑर्गन्स हैं उसमें तकलीफ होगी, उसमें बीमारी आएगी जो आपको फिजिकल बॉडी में दिखाई देती है। अब सोल्यूशन के पार्ट की बारी है, क्योंकि समस्याएं हो गई हैं। अब दोनों प्रोस्पेक्टिव से मैं अब तक समझता हूं कि आपने गहराई से समझ लिया होगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आज जो चर्चा हो रही है इस वीडियो में, इसके पूर्व आपने नहीं सुनी होगी, तो बने रहिए अब हमारे साथ में। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन दोनों पार्ट में बात करूंगा, मेडिकल साइंस की भी और वैदिक विज्ञान में भी।